दोस्तों, आप तक न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतापुर ज़िला कमलापुर में, और मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर सरोज जी है, भीम आर्मी के नेता, जो चंद्रशेखर जी ऐसे नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं। तो उनके बारे में ऐसे डॉक्टर सरोज जी, क्या नाम हुआ आपका, मतलब क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर सरोज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, गरीबों, महिलाओं, शोषितों की जो है आवाज़ उठाने का काम करते हैं, चैनल के माध्यम से उठाने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि लोकसभा नगीना से, तो ये बात सत्य है, लेकिन लोकसभा नगीना से हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत गए हैं और वो सांसद बन गए हैं। और ये सांसद बनने की खुशी सिर्फ भाई की नहीं है, ये हम लोगों की, हमारे एक एक जो निचले स्तर का और ऊपर स्तर का जो कार्यकर्ता पदाधिकारीगण है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और वो वाकई में इसका जो है हकदार है। वाकई में देखा जाए तो वहाँ की नगीना की जो जनता ने मेहनत किया और भाई पर भरोसा जताया, और भाई पर भरोसा जताने के बाद वहाँ के लोगों को एक प्रेम दिया, भाई को वहाँ के लोगों ने प्रेम दिया, तो वाकई में सराहनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वहाँ की जनता का। और इसी तरह मैं वहाँ की जनता से और प्लस भारत देश की सभी जनता से, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज के सभी जितने भारत देशवासी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो इसी तरह भाई का साथ देते रहें। और भाई आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाते चले आए हैं, ज़मीनी स्तर पे अभी तक संघर्ष कर रहे थे रोडों पे, और संसद में पहुंच गए जी। अब वो उन्होंने सांसद बना के भेजा है संसद में, तो अब वो जो है मेरे ख्याल से आप लोगों की बाखूबी और अच्छी आवाज़ उठा सकेंगे। आप लोगों के प्रति कोई गलत आंख उठा के नहीं देख सकेगा, और आप लोगों के हक वंचित जो अधिकार हैं वो जो है आपके सुरक्षित रहेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। और दूसरी चीज़ जैसा भी हमारे भाई ने आदेश दिया है कि आप अपने अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करना चालू कर दें, जिससे हमारे आने वाले समाज पे और हमारे जो दबे कुचले वंचित शोषित हैं, इनकी आवाज़ बाखूबी जो है एक कानूनी तौर पे, एक लिखा पढ़ी के तौर पे उनकी आवाज़ बुलंद हो सके। ऐसे तो हम लोग आए दिन प्रयास करते रहते हैं। हमारे भीम आर्मी के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी, वो भी जो है बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे राकेश राजवंशी जी जिला संयोजक हैं सीतापुर के, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मंडल राकेश जी हैं, वो शैलन राजवंशी जी, वो भी बहुत ही मतलब बेखूबी लोग मेहनत कर रहे हैं जोर शोर से जी। तो मैं ऐसे सिपाहियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद दूंगा हमारे जो लोकल टीम है यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ साथी हैं बहुत सारे कमलापुर क्षेत्र में, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं भीम आर्मी का। मैं उनसे प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ में तन मन धन से खड़ा हूँ, और मेरी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग बुलाते हैं तो मैं जाता भी हूँ। चलिए, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है। और सीतापुर में जश्न के क्या खुश तैयारी है, मतलब जीत गए हैं तो उसकी खुशी में कुछ आप लोग? जी, बहुत अच्छी बात है। जश्न जो है होगा और ज़रूर होगा। कब होगा सर? कब? ये अभी मैंने एक बैठक की थी जिला कार्यकारिणी सदस्यों की, और ज़िला सीतापुर में बैठक हो चुकी है। और जहाँ तक उम्मीद है कि 15 तारीख के आसपास, अभी तो हालांकि आज मैं डेट क्लियर कर दूंगा, और 15 तारीख को जो है जश्न मनाया जाएगा भाई साहब का। क्योंकि भाई साहब समझ लीजिए वो एक अकेले सांसद नहीं बने हैं, उन्होंने समझ लो सैकड़ों सांसद बन गए। वो जीत लिए तो समझ लो हम लोग ही सांसद बन गए। मुझे ऐसा प्रतीत होता आने वाले समय पे इतने सांसद भाई बनाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। और इस देश में बहुजन समाज की जब एक सत्ता होगी, बहुजन समाज हुक्मरान होगा, तो कोई भी बहुजन समाज पे गलत निगाह उठा के नहीं देखेगा, कोई भी बहुजन समाज को सताने का काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, पूरा एक रणनीति फिट कर ली है। एक भाई का जो है सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, जीत का जश्न मनाएंगे, और ये बाबा साहब अम्बेडकर मैदान सीतापुर में मनाने का काम किया जाएगा। और वहाँ पे
हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि वहाँ पे भाई की खुशी में केक काटने के बाद रास्ते में जो है लड्डू सब जनता को, आम सभी की, क्योंकि ये खुशी मेरी नहीं, ये खुशी जनता की है, ये खुशी कार्यकर्ताओं की है, तो उन लोगों को हम लड्डुओं बांटकर खिला करके एक लड्डू खिला करके मुँह मीठा करा के और खुशी मनाएंगे। और इसको जाते समय लाल बाग होते हुए फिर इसका समापन कजियारा में होगा, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता है। मुस्लिम समुदाय, जहाँ तक मेरा मानना है, मुस्लिम समुदायों का बहुत बड़ा योगदान रहा है नगीना लोकसभा सीट पर, क्योंकि शायद अगर वो ना होते और उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो शायद मेरे भाई सांसद नहीं बन पाते। और क्योंकि वहाँ पे दलितों का भी बहुत मतलब आभार है, व्यक्त करता हूँ कि वहाँ पे जो दलितों ने भी भरोसा जताया है चंद्रशेखर आज़ाद जी पे, क्योंकि इसके पहले वो बसपा को वोट देते चले आ रहे थे, लेकिन अब की जो है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो है उन्होंने भरोसा जताया है, वाकई में सराहनीय है। मैं वहाँ की जनता का जितनी बार धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे चलते? जी, बहुत कहना ये चाहूँगा कि जिस तरह नगीना की जनता ने चंद्रशेखर भाई को प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी तरह हमारे पूरे भारत देश की जनता से अपील है कि पूरे देश में इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का साथ देते रहें और अपने हक वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करते रहें, क्योंकि जब वो आवाज़ उठाएंगे, जब जनता आवाज़ उठाएगी, तभी जो है हम लोग उनकी आवाज़ बाखूबी और अच्छे से उठा पाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। ये डॉक्टर सरोज जी थे, ये राष्ट्रीय भीम आर्मी के नेता थे, इनसे बात करके अच्छा लगा। और 15 तारीख, आने वाली 15 तारीख को ऐसे जश्न मनाई जाएगी सीतापुर में, ये लालबाग होते हुए कटियारा कहाँ पे मतलब समापन होगी। तो ऐसे इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।